कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने रसोई गैस और डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमत को लेकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला बोला है। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सच में जीडीपी बढ़ रही है। राहुल ने कहा, जीडीपी का मतलब है गैस डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के शासनकाल में जीडीपी बढ़ने का मतलब ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन या सकल घरेलू उत्पाद नहीं, बल्कि गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है। मोनेटाइजेशन और डिमोनेटाइजेशन को लेकर भी केंद्र सरकार पर तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी के शासनकाल में किसानों, मध्य वर्ग, सैलरी क्लास और मजदूरों का डिमोनेटाइजेशन हो रहा है, जबकि मोनेटाइजेशन केवल हम दो हमारे दो का ही हो रहा है, जिसका आशय साफ है कि मोदी के मित्र दो चार उद्योगपति ही फल फूल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज भारत पर अफगानिस्तान के नए शासकों तालिबान के साथ बातचीत शुरू होने पर कटाक्ष किया। उन्होंने पड़ोस में नए शासन के प्रति केंद्र सरकार के दृष्टिकोण पर स्पष्टता मांगते हुए कहा कि तालिबान को आतंकवादी के रूप में देखा जाए या नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने कथित तौर पर पीएम मोदी की सरकार से इस मामले पर अपना मन बनाने को कहा। समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार अब्दुल्ला ने कहा, या तो तालिबान एक आतंकवादी संगठन है या नहीं। कृपया हमें स्पष्ट करें कि आप उन्हें कैसे देखते हैं। मुंबई में करीब 25 लाख लोगों ने डबल डोज ले ली है, लेकिन इनमें से 7,057 लोग कोरोना से संक्रमित भी हुए हैं। बीएमसी टास्क फोर्स कहती है कि दोनों टीके लेने वालों को कोविड जरूर हो रहा है, वो अस्पताल में भर्ती भी हो रहे हैं, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन या बहुत सख्त दवाओं की जरूरत नहीं पड़ रही है। वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद 7,057 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। बीएमसी के सर्वे में ये पता चला है कि इनमें से ज्यादातर 52% लोग 60 साल के ऊपर के हैं। बीएमसी टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर गौतम भंसाली कहते हैं कि दूसरी डोज के बाद संक्रमित होने वाले कोविड मरीजों का वो इलाज कर रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी। प्रवर्तन निदेशालय ने नारदा स्टिंग ऑपरेशन केस में बुधवार को कोलकाता में पीएमएलए कोर्ट के समक्ष चार्जशीट दाखिल कर दी। ईडी के आरोप पत्र में बंगाल सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी का भी नाम है। इसके अलावा चार्जशीट में पूर्व मंत्री मदन मित्रा का भी नाम है। टीएमसी छोड़ चुके सोवन चैटर्जी का भी नाम इस फहरिस्त में है। पुलिस अफसर एसएमएच मिर्जा को भी आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट के बाद यह हाई प्रोफाइल मामला और राजनीतिक तूल पकड़ सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान मसले को लेकर अमेरिका को जमकर कोसा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के सभी पक्षों को नुकसान हुआ है। अमेरिका ने नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं हासिल किया। यह बताता है कि किसी देश पर विदेशी मूल्यों को थोपना असंभव है। अगर कोई किसी के लिए कुछ करता है तो उन्हें उन लोगों के इतिहास, संस्कृति, जीवन दर्शन के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, उनकी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए।